आखिर भारत सरकार असली नोटों को कैसे छापती है और कहां कहां पर होती है इनकी छपाई, और नोट छापते वक्त किस खास इंक का प्रयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं नोट छापने की पूरी प्रोसेस। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं, जो कि नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में साल्बोनी में नोट की प्रिंटिंग का काम होता है। नोट को बनाने में एक खास तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में इंक का एक्सपोर्ट करती है। अलग अलग नोटों की छपाई के लिए अलग अलग तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। इन नोट्स के लिए जीस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए एक मिल भारत के होशंगाबाद में है, जहां पर नोट्स और स्टैंप्स के लिए पेपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अभी भी भारत में ज्यादातर नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए पेपर जापान और यूके से ही मंगवाया जाता है। अगर हम आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो आरबीआई का यह कहना है कि 80% नोट अभी भी विदेशी कागजों पर ही छापे जाते हैं। इन पेपर्स में 75% कपास यानी कॉटन और 25% लीलन को मिलाया जाता है। कॉटन और लीलन को अब बड़े बड़े बुंडल में पैसा बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें एक बड़ी मशीन के जरिए अच्छे से आपस में मिक्स किया जाता है। अब कुछ समय के बाद पानी अलग करके सूखे हुए मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इस मिक्सचर को बड़े बड़े थिन शीट्स में बदल देती है। लीजिए, नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर तैयार है। अब इस पेपर को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि बहुत सोच समझकर की जाती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन और सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट इसी स्टेज में तैयार किए जाते हैं। हर भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जाती है, जिसके बिना कोई भी नोट चला पाना नामुमकिन है। जीस पट्टी से ही अक्सर लोग ये पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। मिक्सचर का पेपर बनने के बाद उस पर सबसे पहले यह पट्टी ही लगाई जाती है। पेपर के सभी बुंडल्स को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक सही शेप और साइज के अनुसार इन पर पट्टी चढ़ाई जाती है। जिसके बाद इन नोटों पर गांधी जी की फोटो का वाटर मार्क डाला जाता है। नोट को एक एक्यूरेट और परफेक्ट डिजाइन देने के लिए मशीन्स में इनके मेजरमेंट्स और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही आपने हर नोट पर अलग अलग कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। दरअसल वो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय बड़े ही ध्यान से एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कि कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। अब बारी आती है नोटों पर कलरिंग करने की। ये काफी मुश्किल स्टेप भी कही जा सकती है, क्योंकि इस स्टेप में नोट के रंग पर ध्यान देना होता है। जीस भी कलर का नोट होता है। उस कलर को एक बड़ी सी मशीन में सही क्वांटिटी में जरूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है, और इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद जरूरी होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। खैर, अब कलर करने के बाद डाले हुए कलर में रंगा हुआ ये नोट मशीन से एक साथ बाहर आता है, जो देखने में काफी हद तक तैयार लगता है। अब बारी आती है फिनिशिंग एंड चेकिंग की। नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को एक चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट से मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है, जैसे आपने 500 के नोट पर हरे रंग से चमचमाती हुई वैल्यू को लिखा हुआ देखा होगा। अब यह हो जाने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है कि बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं, यानी इसके कलर्स, सीरियल नंबर, वाटरमार्क, डिजाइन और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इस दौरान जो नोट खराब होते हैं, ये जिनमें कोई कमी होती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। सही नोट की सभी शीट्स को कटिंग करने के लिए इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और बड़े ध्यान से सही शेप और साइज में काटा जाता है। हर शीट को इक्वल रखकर काटना बेहद जरूरी है, क्योंकि नोट में थोड़ी भी वेरिएशन से इनकी क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है। काटने के अलावा इन नोटों को सही ढंग से प्रेस भी किया जाता है, जिससे ये एकदम कड़क पेपर की तरह बन जाते हैं। उसके बाद सभी नोटों को ट्रांसपेरेंट पन्नी में बंद कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सेफ रहे। अब एक एक करके क्वांटिटी के अनुसार इन्हें अलग अलग गत्ते के डिब्बों में रखकर बैंक्स में पूरी सेफ्टी के साथ पहुंचा दिया जाता है।